जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पॉलिटेक्निक एंड ITI में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, मंदन इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से स्टडी किए और उसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझे। आज जो है उन्हीं का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ निकालेंगे, यानी ग्राफ को देखेंगे। जैसे मेरा हो गया विस्थापन और समय, दूरी और समय, वेग और समय, चाल और समय। इसमें देखेंगे कि ग्राफ किस तरह से बनती है और इस ग्राफ से जो है हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं और इस ग्राफ से जो है पॉलिटेक्निक ITI में किस तरह की सवाल पूछी जाती है। तो चलिए आइए मेरे साथ बने रहिए। पहला क्या ले लेंगे, दूरी, समय। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइएगा, 10th में आप लोग ग्राफ पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो ग्राफ को खींचने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, दो एक्सिस लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या लेते थे, x, दूसरा क्या लेते थे, y, ठीक है। और ये x y क्या होती थी, तो हम लोग इस तरह से ग्राफ खींचते थे और इसका नाम देते थे x और इसका नाम क्या देते थे, y। तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल कहने का मतलब हुआ चर राशि चाहिए जिसका मान बदले। तो यहाँ पर हम लोग दो वेरिएबल निकालेंगे। अगर हम लोग दूरी और समय ले रहे हैं तो ये दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचनी है, तो दूरी और समय मेरा क्या होगा, वेरिएबल हो गया, यानी ये समय के साथ जो है दूरी मेरा बदलते रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, डाटा लेना पड़ेगा। तो डाटा में हम लोग अपने मन से जो है कुछ ले लेते हैं, दूरी और समय, ठीक है। दूरी समय का हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले डाटा लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग डाटा में क्या 5 मीटर की दूरी, 5 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में तय किया, ठीक है। 5 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में तय किया और 10 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय किया, ठीक है। 15 मीटर की दूरी 3 सेकेंड में तय की है और 20 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय किया और 25 मीटर की दूरी 5 सेकेंड में तय किया। इसी तरह से चलती रहेगी। तो अब यहाँ पे एक चीज और गौर कीजिएगा, यहाँ पे समय का अंतराल सेम है, यानी समय का अंतराल क्या है, 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। और यहाँ पर नोटिस कीजिएगा दूरी का अंतराल भी क्या है, सेम है। यहाँ से यहाँ 5 बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ 5 बढ़ा। तो इसका मतलब ये किस तरह का ग्राफ बनेगा, ये बनेगा एक समान दूरी का। एक समान दूरी क्या होती है, यानी निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, निश्चित समय अंतराल में अगर निश्चित दूरी तय करती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक समान, ठीक है। अब यहां से हम लोग देखते हैं, इसे ग्राफ खींचते हैं। तो जनरली जो है नीचे वाले को हम लोग समय लेते हैं और ऊपर वाले को क्या लेते हैं, ये दूरी लेते हैं। दूरी की अगर सही मात्रा की बात करें तो वो होती है मीटर और समय के सही मात्रा की बात करें तो वो होती है सेकेंड। अब इसका जो है हम स्केल ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 0, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4 और ये 5। ये सेकेंड में है, 1 2 3 4 5, ये किसमें है, ये सेकेंड में है, ठीक है। अब इसका जो y एक्सिस वाला जो होती है यानी दूरी वाला, इसको हम लोग लेते हैं 5 के अंतराल में ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग डाटा 5 के अंतराल में लिए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 5 के अंतराल में ये डाटा ले लेते हैं। ये हो गई 5 और ये ले लेते हैं 10, ये हो गई आपका 15, ये हो गई 20 और ये हो गई आपकी 25। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या किए, x और y गणित के तरह जो है ले लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस डाटा का मान रखेंगे। क्या करेंगे, इस डाटा का मान उठा के कहां पर रखेंगे, इसमें रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला दे रखा है क्या
5 मीटर कितने सेकंड में चलती है? 1 सेकंड में। तो यहाँ पे देखिए मेरा 1 सेकंड क्या हो गया, ये हो गया 1 सेकंड, और ये कहाँ जाएगी? 5 मीटर चलेगी। 1 सेकंड यहाँ तक जैसे ही आए तो ये कहाँ चला जाएगा? 5 मीटर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और दूसरे सेकंड में ये कहाँ पहुंचेगा? 2 सेकंड में ये 10 मीटर के आसपास। ठीक है, तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। और तीसरे मिनट में ये कहां चला जाएगा? तीसरे सेकंड में चला जाएगा 15 मीटर। और चौथे सेकंड में कहां चला जाएगा? ये चौथे सेकंड में ये चला जाएगा 20 मीटर। और 5वें सेकंड में ये चला जाएगा 25 मीटर। इस तरह से जो है हम लोग डॉटेड लाइन से मिला दिए। तो यहाँ पे देखिए पहला सेकंड में वस्तु मेरा कहाँ रहेगी? यहाँ पर रहेगी। दूसरे सेकंड में वस्तु कहाँ रहेगी? इस जगह पर रहेगी। और तीसरे सेकंड में वस्तु कहाँ रहेगी? इस जगह पर रहेगी। और चौथे सेकंड में वस्तु कहाँ रहेगी? इस जगह पर रहेगी। और 5वें सेकंड में वस्तु कहाँ रहेगी? इस जगह पर रहेगी। अगर हम लोग इन सभी लाइन को यानी इस सभी पॉइंट को अगर हम लोग मिला दे तो हमको एक क्या होगी? ग्राफ मिलेगी। ग्राफ क्या मिलेगी? कर्व मिलेगी। ठीक है, अगर हम लोग इस पॉइंट को यानी 0 से यहां से अगर इसको हम लोग मिलाए तो देखिए ये क्या होगी? एक सीधी लाइन मिलती है। ठीक है, और ये क्या बता रही है? और ये इसकी जो है ग्राफ बता रही है। और ये ग्राफ देखिए एक सीधी लाइन में है। और अगर ये मान चलिए विरामावस्था में था यानी 1 पे था तो ये कहां वस्तु आ जाएगी? इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक समान गति से चलेगी। ये क्या होगा? एक समान गति से चलेगी। अब तो हम लोग यहाँ पे देखिए कि दूरी और समय का ग्राफ खींच लिए, और ये हमेशा इसी तरह से होगी यानी स्ट्रेट लाइन होगी, एक सीधी लाइन होगी। इससे जो सवाल पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि बताइए आप कि दूरी और समय की ग्राफ कैसी होती है? दूरी और समय की ग्राफ कैसी होती है? यहां से आप लोग को साफ साफ दिख रही है दूरी और समय की ग्राफ क्या होती है? एक सरल रेखा होती है। क्या होती है? एक सरल रेखा होती है। अब यहां से एक चीज और पूछी जाती है, वो ये पूछी जाती है कि ये ग्राफ दे रखेगा और बताना होगा कि बताइए चाल क्या है। ठीक है, चाल यानी स्पीड पूछा जाएगी। ठीक है, तो स्पीड हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़े थे, यानी चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय। क्या पढ़े थे? दूरी बटे समय पढ़े थे। तो दूरी बटे समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। दूरी बटे समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। यहां से देखिएगा अगर दूरी बटे हमको समय निकालना है तो उसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? ढाल। यहां पर हम लिख देते हैं ढाल। ढाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। ठीक है, ढाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लोप। अच्छा, ये ढाल होती क्या है? ठीक है, ढाल क्या होती है उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसका नामांकन कर लेते हैं। ठीक है, इस वाला लाइनिंग का हम लोग नामकरण कर लेते हैं। जैसे ये हो गया ए ओ बी, इसका नाम ले लेते हैं सी डी, इसका नाम ले लेते हैं एफ ई। ठीक है, अब ये देखिए ढाल क्या होती है? ये जो ढलान है ये ढाल, इसी को बोलते हैं। अगर ये वाला त्रिभुज अगर यहां से हम खींच लें, ये जो त्रिभुज होगी तो इसी का हम लोग क्या निकालेंगे? ढाल, जिसको आप लोग टेन थीटा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टेन थीटा। इसको आप लोग टेन थीटा भी बोल सकते हैं। तो टेन थीटा क्या होती है? मान चलिए अगर ये थीटा हो गई तो इसका अगर हम लोग ढाल निकालना चाहे तो टेन थीटा के ये थीटा के जस्ट सामने वाली क्या हो जाती है? लंब। अगर आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होइएगा तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोल देते हैं? लंब। और जो नीचे में रहती है शेष जो बच जाती है ये हो जाएगी आधार, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। तो टेन थीटा बराबर होती है क्या? टेन थीटा बराबर होती है लंब बटे आधार। ठीक है, अगर यहां से हम लोग स्लोप यानी ढाल की बात करें
तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा टेन थीटा BO या OB, क्या हो जाएगा OB बटे AO, क्या होगी OB बटे AO। और OB का अगर यहाँ से हम लोग मान निकाले, ये OB का अगर हम लोग मान निकाले तो वो क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, 10 माइनस 5, और 10 माइनस 5 क्या होती है 5। और OA और OA की दूरी निकाले तो यहां से हम लोग को ये निकालना पड़ेगा जो कि है A, और यहां से दे देंगे A, और यही हो जाएगा मेरा 5 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो यानी यहाँ पर अगर हम लोग को चाल पूछे क्या होगी इसकी, तो चाल होती है दूरी बटे समय। तो यहां से हम लोग ढाल ये स्लोप के थ्रू निकालिए 5 मीटर पर सेकंड। अगर मान के चलिए अगर आप लोग को डायरेक्ट ये इस तरह से ना दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय कर देंगे। यहां से देखिए यहां तक आने में इसको कितना लगा 25, और यहां से यहां तक 5। तो हम लोग इसको यहां से यहां और यहां से यहां लेके भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं 25 माइनस 0, और यहां से यहां तक का दूरी क्या हो जाएगा 5 माइनस 0, ये हो जाएगी 25 बटे 5, और ये खत्म हो जाएगी तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप लोग यहां से भी ये भी इसका भी ढाल निकालिएगा तो वही आ जाएगा। तो यहां से अगर आप लोग ये निकालिएगा तो देखिए यहां से यहां माइनस करेंगे तो 5, और ये नीचे वाला माइनस करेंगे तो 1, और इसका भी अगर हम लोग ढाल निकालते हैं तो वो भी क्या आ जाएगा 5 बटे 1, यानी 5 ही आएगी। ठीक है, तो ये थी आपका दूरी और समय की कहानी। ठीक है, इसमें एक चीज और आप लोग बताइएगा कि अगर ये सीधी रेखा है, अगर ग्राफ सीधी रेखा आती है तो क्या वस्तु सीधी रेखा में चलेगी। अगर किसी वस्तु की ग्राफ ये सीधी रेखा आई यानी स्ट्रेट लाइन आई, सरल रेखा आई, तो क्या वस्तु जो है एक सरल रेखा में चलेगी या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलेगी। ठीक है, तो इसका अगर सिंपल सा अगर जवाब कहा जाए तो ये डिफर नहीं करता है, ये ग्राफ पर डिफरेंस मतलब डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कि वस्तु सीधी रेखा में चल रही है या टेढ़ी चल रही है। ठीक है, अगर वस्तु एक समान चाल से चल रही है, ठीक है, एक समान गति से चल रही है, तो वस्तु का ग्राफ क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। ठीक है, अगर वस्तु क्या कर रही है, एक समान चाल से चल रही है, तो वस्तु का ग्राफ क्या हो जाएगा, एक सीधी लाइन ही होगी। ये मतलब ये डिपेंड नहीं करता है कि सीधी रेखा है तो हमेशा मतलब इसका ग्राफ सीधी होगा, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जैसे अगर हम लोग ये कर्व लाइन ले लिए, ठीक है, अगर कोई वस्तु यहां से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, अगर ये एक समान गति करती है, एक समान चाल से चल रही है, तब पर भी इसकी क्या होगा, तब पर भी इसकी ग्राफ एक सीधी लाइन होगी। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन पर भी चल रही है, अगर यहां पर भी एक समान चाल से चल रही है, तब पर भी ये क्या करती है, सीधी लाइन से चलेगी। मतलब इसका ग्राफ क्या होगा, सीधी लाइन होगा। अगर आप लोग इसको क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा क्या, कि अगर एक समान चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। ठीक है, एक समान चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वस्तु एक सरल रेखा में चलेगी। ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब अगला जो ग्राफ होती है वो ये होती है विराम वस्तु के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, विराम वस्तु के लिए हम लोग ग्राफ देखेंगे। तो विराम वस्तु का ग्राफ क्या होती है, अगर मान चलिए समय के साथ उसका जो है स्थिति परिवर्तन नहीं करेगी, समय तो बढ़ेगी लेकिन उसका स्थिति परिवर्तन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में बताना है
कि एक समान मतलब विराम वस्तु का जो है ग्राफ कैसे होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ये हो गया आपका समय और ये हो गया आपका दूरी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका दूरी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये हो गया 1 सेकेंड और ये हम सेकेंड ले लेते हैं 1 2 जो भी लेना है 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ ले लेते हैं 5। और यहाँ पर समय की बात करें तो ये हो जाएगी 5 मीटर, ये हो जाएगी 10 मीटर और ये हो जाएगी 15 मीटर और ये हो जाएगी 20 मीटर, ठीक है। अब देखिए कि वस्तु जो है अगर यहाँ से चल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का जो है दूरी यहाँ से यहाँ तक ये था, यानी 5 तक दूरी चला। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ना लेंगे ना यहाँ से लेंगे ना यहाँ से, हम लोग सीधा ऊपर से खींच देंगे इस तरह से लाइन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दूरी डिफाइन नहीं कर रहा है, इस पॉइंट पर हम लोग मार्किंग नहीं किए हैं कि दूरी कितनी है, क्योंकि दूरी है ही नहीं। अगर कोई वस्तु इस तरह से अगर रुकी है तो इसकी क्या होगा, दूरी नहीं होगा, यानी यहाँ पर d बराबर जो जगह 0 हो जाएगा, यानी ये है ही नहीं, मतलब इसका वेग होगा ही नहीं, मतलब ये चल ही नहीं रहा, ठीक है। लेकिन अगर समय की बात करें तो समय इसकी होगी, ये जो इस इधर जो लाइन बढ़ रहा है, तो यहाँ देखिए कि इस कंडीशन में कुछ टाइम में था, इसका 1 सेकेंड लगा, दूसरे सेकेंड में ये उसी पोजीशन पर है, तीसरे सेकेंड पर भी इसकी दूरी वही है, चौथे सेकेंड में भी इसकी दूरी वही है और 5वें सेकेंड में भी इसकी दूरी यही है। तो इसको जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक ये वहीं पर ही रहेगी, यानी ये सीधा चलती रहेगी, ठीक है। तो यानी विरामा अवस्था के लिए, विराम वस्तु के लिए विराम वस्तु का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो इस तरह से हो जाएगी। तो आप लोग को ध्यान में रखना है और इस तरह का जो है ग्राफ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकती है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में मान चलिए नहीं भी पूछे, प्रॉपर तरीका से नहीं भी पूछे, अगर मान के चलिए आपको ऑप्शन में दे रखा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है दूरी और समय का ग्राफ है, या किन में से जो है चाल क्या होगी। अगर इस कंडीशन में अगर आपसे पूछेगा चाल क्या होगी, तो इस कंडीशन में चाल क्या हो जाएगी, 0 होगी। इस कंडीशन में चाल क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि दूरी बटे समय होती है, तो दूरी यहाँ पे क्या है 0 है, क्योंकि चल ही नहीं रही है, और समय मान चलिए कुछ भी है t, तो ये हमेशा क्या आ जाएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। अब अगला जो आती है वो होती है विस्थापन और समय का, ठीक है। दूरी और समय का ग्राफ देख लिए, जिससे हम लोग क्या निकाले थे, चाल यानी स्पीड निकाले थे। अब जो है अगला ग्राफ हम लोग देखेंगे क्या, विस्थापन और समय का, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का, विस्थापन वर्सेस टाइम, और इसका हम लोग ग्राफ निकालते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल डाटा लेना पड़ेगा। अगर आपको विस्थापन समझ में नहीं आती है तो आप पीछे वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें हमने विस्थापन के बारे में डिटेल से बताया है, ठीक है। वैसे बता दे, विस्थापन जो होती है, अगर कोई वस्तु चल रही है बिना दिशा परिवर्तन करते हुए चलेगी तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। अगर बिना दिशा परिवर्तन किए हुए कोई वस्तु अगर चल रही है किसी रास्ते पर, तो रास्ते की लंबाई को ही हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो जनरली यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, एक साइड ले लेते हैं विस्थापन और दूसरे साइड क्या लिख लेते हैं, समय। एक और क्या लिख लेते हैं, विस्थापन, दूसरे और लिख लेते हैं समय। तो मान लीजिए कि 5 मीटर जो है, 5 मीटर का विस्थापन करने में उसको 1 सेकेंड लगा, और 10 मीटर का विस्थापन करने में 2 सेकेंड लगा, 15 मीटर का विस्थापन करने में 3 सेकेंड लगा, और 20 मीटर का विस्थापन करने में 4 सेकेंड लगा, और इसी तरह से ये लगती रही। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचे, इसका अगर हम लोग क्या करें, ग्राफ खींचे, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, मेरा विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन का SI मात्रा क्या होती है, विस्थापन का SI मात्रक क्या होती है, विस्थापन का SI मात्रक मीटर ही होती है। क्या होती है, मीटर होती है। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, समय हो जाएगी, ठीक है। समय का SI मात्रक सेकंड होती है। अब यहाँ पे देखिए कि ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, 0 ले लेते हैं, और इसको हम लोग मार्किंग करते हैं 1 2 3 4 5, और इसको हम लोग मार्किंग करते हैं यानी विस्थापन वाले को, ये हो जाएगी 5 10 15 20 25,
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आज इसको डाटा देखेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यानी ग्राफ खींचते हैं। तो 1 सेकंड में देखिए ये कितना विस्थापन किया, 1 सेकंड में 5 मीटर जो है ये क्या किया, विस्थापन किया। तो 5 मीटर देखिए ये पहला सेकंड है, पहला सेकंड में ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे। इसको अगर हम लोग डॉटेड लाइन से मिलाएं, सेम ये दूरी और समय का ही ग्राफ के तरह होगी, लेकिन इसमें फर्क इतना है कि विस्थापन क्या होती है, दिशा नहीं बदलती है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। और दूरी और समय में क्या निकला था, चाल, और यहाँ पे क्या निकलेगा, वेग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो चलिए दूसरे सेकंड में क्या आ जाएगा, 10 पे आ जाएगी, और तीसरे सेकंड में कहाँ आ जाएगी, 15 पे आ जाएगी, चौथे सेकंड में कहाँ आ जाएगी, 20 पे आ जाएगी, और 5वें सेकंड में कहाँ आ जाएगी, 25 पे आ जाएगी। यानी पहला सेकंड में देखिए ये कहाँ था, 5 पे, दूसरे सेकंड में ये कहाँ था, 10 पे, तीसरे सेकंड में कहाँ था, 15 पे, चौथे सेकंड में 20 के आसपास, 15वें ये 5वें सेकंड में 25 के आसपास। अगर इन डॉटेड लाइन को अगर हम लोग मिला दें, ठीक है, इन डॉट को अगर हम लोग मिला दे तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी और विस्थापन की ग्राफ। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी और विस्थापन की ग्राफ। और दूरी और विस्थापन की ग्राफ से जनरली जो है ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा, एक समान, ठीक है। यहां से एक समान वेग प्राप्त होगी, एक समान वेग, ठीक है। और ये यहां से क्या हो जाएगा, एक समान वेग प्राप्त होगी। अब यहां से जो है सिंपली अगर ये ग्राफ दे रखा है तो सबसे पहले ग्राफ तो पूछ ही देगा किस तरह की होती है, तो वो तो आप बता ही दीजिएगा। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मान के चलिए इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दे रखेगी और पूछ देगी कि बताइए कि इसकी वेग यानी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। आपसे क्या पूछेगी, वेग यानी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। आपसे पूछेगी वेग वेलोसिटी कितनी होती है। तो यहाँ पर भी जो है वेग के लिए क्या निकालेंगे, ढाल निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी क्या निकालेंगे, ढाल निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो स्लोप बराबर आप जानते हैं tan थीटा। और अगर यहाँ पर हम लोग नामांकन करें ABO, इसको नाम करें CD, इसका नाम करें FE, ठीक है। तो यहां से मान चले हम ये त्रिभुज ले, तो यहां से क्या हो जाएगा, OB बटन AO, ठीक है, OB बटन AO। और यहां से इसका अगर मान निकाले तो यहां से क्या आ जाएगा 5, और यहां से इसका मान निकाले तो यहां से क्या आ जाएगी 1 सेकेंड, यहां से आ जाएगी 5 मीटर। और यहां पर अगर हम लोग मान रखें तो 5/1 और यही हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और ये वेग मेरा क्या हो जाएगा, वेग मेरी क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अगर आप लोग पूरे का निकालना चाहते हैं तो यहां से यहां तक का ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक 25 और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 5, यानी 25/5 भी करेंगे तब पर भी ये क्या हो जाएगा 5 ही आएगी, ठीक है। अगर आप दो गो के बीच लेना चाहते हैं तो दो गो के बीच भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तब पर भी आप लोग का क्या आ जाएगा 5 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक समान वेग क्या होती है, अगर एक समान समय अंतराल में एक समान विस्थापन होती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक समान वेग। और एक समान वेग की ग्राफ क्या हो जाएगी ये, यानी विस्थापन और समय के लिए ये कैसे निकालती है, ढाल के द्वारा हम लोग निकालते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो यानी एक चीज आपको समझ में आ गई, विस्थापन और समय के ग्राफ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं। दूरी और समय के ग्राफ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चाल यानी स्पीड निकाल सकते हैं। अब जो है हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे किसका, चाल और समय का ग्राफ। किसका देखेंगे, चाल और समय का ग्राफ, चाल और समय के बीच। तो चाल जो है दो तरह से होती है, एक समान चाल और असमान चाल। तो यानी इसका ग्राफ भी क्या हो जाएगा, दो तरह होगा। तो एक हो जाएगा एक समान चाल, ठीक है, एक समान एक समान चाल एवं समय
ठीक है। तो मान के चलिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, 2 लाइन ले लिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक लाइन ले लिए, तो ये हो गया मेरा चाल, और चाल का मात्रक क्या होती है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया समान समय, ये क्या हो जाएगा मेरा सेकंड। अगर एक समान चाल की बात हो रही है तो चाल मेरा क्या होगा, बदलेगा नहीं। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, भी ले लेते हैं, इस पोजीशन में क्या ले लेते हैं, भी ले लेते हैं, और ये एक समान चाल से जा रही है। तो अब हमको यहाँ से मान लीजिए इस सेक्शन में T1 ले लेते हैं, और इस सेक्शन से क्या ले लेते हैं, T2 ले लेते हैं, T1 से T2, ठीक है। मान चलिए हम 5वां सेकंड में स्टार्ट किए चलना, और यहाँ पर आ गए हम लोग 15वां सेकंड में, ठीक है। हम लोग कहाँ पहुंच गए, 15वां सेकंड में। अगर मान चलिए यहां से हमको दे रखा 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर यहां से रेंडमली अगर हम ले ले 40 पर मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, ठीक है। 5वां सेकंड से लेके 15वां सेकंड के बीच हम लोग कितनी दूरी तय की है, इसमें क्या पूछेगा, हम लोग कितनी दूरी तय किए। तो यहां से हम लोग को क्या निकालना पड़ेगी, दूरी निकालना पड़ेगी। तो दूरी कैसे निकलती है, तो दूरी जो है अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल दे, ठीक है, अगर हम लोग इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल दे तो वो क्या हो जाएगा, दूरी, यानी चाल और समय के बीच जो ग्राफ बनती है, ठीक है, अगर उसका हम लोग क्या करें, क्षेत्रफल निकाल दे तो वो हमको क्या बताएगी, वो बताएगी हम लोग को दूरी। अगर हम लोग यहां से दूरी निकाले, ठीक है, अगर हम लोग यहां से दूरी निकाले तो ये इसका अगर हम नामकरण कर देते A B C D, तो ये हो जाएगी क्षेत्रफल A B C D, ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आयत किसका, ABCD का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल अगर निकालना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, भी गुना, और यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, और ये मेरा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। जब इस तरह की आकृति रहे तब, अगर आकृति चेंज करेगी तो मेरा क्षेत्रफल भी चेंज हो जाएगा, मतलब क्षेत्रफल निकालने का तरीका भी चेंज हो जाएगी, वो अभी हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। अगर यहाँ से हम लोग इस वाला डाटा से अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें कि इसका दूरी कितनी हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 40, और यहाँ से T2 कितना दे रखा है, 15 माइनस 5, और यहां से हम लोग निकालने की कोशिश करें तो 40 गुना 10, और ये हो जाएगा क्या, 400 मीटर, और ये मेरा आया क्या, दूरी आया। अच्छा एक चीज और, ये वेग गुना यानी चाल गुना समय कैसे होती है, यहां से अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। यहां से हम लोग को क्या निकालना है, ये निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगी चाल गुना समय। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, यानी चाल और इस दूरी के बीच को हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं सिंपल से। दूसरा कंडीशन, अगर मान के चलिए इस तरह से रहे ग्राफ, ये रहे चाल और ये रहे समय, ठीक है, और ग्राफ इस तरह से हो, ठीक है, और ये मान लेते हैं T1 है, और ये क्या है, T2 है, और ये मान लेते हैं V है। तो उस कंडीशन में अगर इसका हम लोग दूरी निकाले, इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, उस कंडीशन में अगर इसका हम लोग दूरी निकाले तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगी 1/2 वेग। अच्छा वेग नहीं, त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होती है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहां से देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T1, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक भी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से इसका हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर सपोज दैट, अगर मान चलिए यही ग्राफ चाल और समय के बीच ग्राफ इस तरह से दिया रहे और पूछे दूरी क्या होगी, ये है आपका चाल और ये हो गया आपकी समय,
और यहां से यहां तक दे रखा, फिर ये इस तरह से दे रखा, और यहां से मान लीजिए ये समय हो गया आपका 0 ले लें, हाँ 0, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया और ये 15 हो गया। यहां से अगर हम लोग दूरी की बात करें तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 15। ठीक है, तो यहां से ये डॉटेड लाइन है ये। ठीक है, यहां से पूछ दे अगर आपका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ देगा, क्षेत्रफल नहीं, यहां से अगर आपसे पूछ देगा कि 15 सेकंड में तय की गई दूरी बताए, तो 15 सेकंड में तय की गई दूरी अगर पूछेगा तो 15 सेकंड तक का जो क्षेत्रफल होगा वो हम लोग को निकाल लेना है। ठीक है, अगर सपोज आपसे पूछ जाए कि 10 सेकंड तक तय की गई दूरी क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली 10 सेकंड तक का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 10 सेकंड तक, ये वाला। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए इस वाला सेक्शन का हम लोग पहले सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जैसे ही क्षेत्रफल निकालेगा तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होती है 5 और यहाँ से यहाँ तक की 5, 5 गुना 5 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी 25 मीटर। फिर हमको इस वाला सेक्शन का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी 5 और यहाँ से यहाँ तक क्या है 10। ठीक है, तो 5 गुना 10 50 हो जाएगी, 50 गुना 25, अगर इस दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगी 75 मीटर, यानी 10 सेकंड में जो है 75 मीटर दूरी तय की। अगर उसी तरह से हमसे पूछ दे 15 सेकंड में, तो इसका क्षेत्रफल भी निकाल के क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, इस चीज को और ज्यादा डिटेल में जो है जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, इस चैप्टर का जब हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे और उसमें और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे किस तरह से क्वेश्चन आती है और किस तरह से क्वेश्चन पूछी जाती है। अब नेक्स्ट जो है ये था एक समान चाल और समय के लिए। ठीक है, अब जो है असमान चाल और समय के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ग्राफ देखेंगे। असमान चाल एवं समय किसके लिए देखेंगे, असमान चाल एवं समय। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया मेरा चाल और ये क्या हो गया मेरा समय। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे चाल जो है बदलते रहेगी, चाल यहाँ पे फिक्स नहीं रहेगी, चाल क्या होगी, बदलेगी। पॉइंट मतलब समय के साथ जो है ये बदलेगी, यानी इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए अगर यहाँ पे हम लोग टाइम की बात करें तो ये ले लेते हैं T1 और यहाँ पे ले लेते हैं T2 और ये ले लेते हैं T3 और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग T4। ठीक है, अगर इस कंडीशन पे देखें तो चाल इसकी कुछ और है, इस कंडीशन पे देखें तो चाल इसकी मतलब चेंज कर रही है, अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला पे भी चेंज कर रही है। समान समय अंतराल में अगर अलग अलग दूरी तय करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं असमान चाल। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसका हम लोग क्या करें, क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करें, तो यहाँ से देखिए ये वाला समय अंतराल सेम है और यहाँ से देखिए क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करें तो ये वाला क्षेत्रफल आएगी। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो देखिए ये थोड़ा सा क्या इंक्रीज कर गया। ठीक है, और यहां से हम लोग निकालने की कोशिश करें तो ये देखिए इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब डिफरेंट सेक्शन के लिए, इस सेक्शन के लिए दूरी कुछ और है, इस सेक्शन के लिए दूरी कुछ और है और इस सेक्शन के लिए दूरी कुछ और है। आगे जैसे जैसे जाएंगे और ज्यादा इसका जो है दूरी बढ़ते जाएगी। तो यानी अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए अलग अलग यानी असमान रूप से दूरी बढ़ती है। तो यानी जब सेम समय अंतराल में अलग अलग दूरी हो उसी को बोलते हैं एक समान चाल, और ये हो गया असमान चाल। ठीक है, यहां पर देखिए अगर इसकी अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ क्या हो जाएगी, इसकी वक्र रेखा हो जाएगी, वक्र रेखा। ठीक है, और समान चाल और समय के बीच अगर दूरी पूछे तो वो क्या हो जाएगा, वक्र रेखा हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, चाल हमेशा अलग अलग होगी यानी बदलती रहेगी, जबकि समान चाल और
समय का जो है ग्राफ कैसी होगी, एक सीधी लाइन होगी। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे वेग और समय में ग्राफ, वेलोसिटी एवं टाइम में, वेग एवं समय में, ठीक है, वेलोसिटी एंड टाइम। तो वेग भी क्या हो जाता है, एक समान होती है और असमान होती है। क्या होती है, समान होती है और असमान होती है। तो समान वेग और समय में देखते हैं, समान वेग एवं समय में। सेम ये भी जो है चाल और समय की तरह ही है, ठीक है, बस इसमें क्या होती है, एक दिशा होती है और उसमें जो है दिशा नहीं होती है। ये जो है सदिश राशि है वो सदिश राशि नहीं है। चलिए लाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से मान लेते हैं क्या कि ये हो गया आपका वेग और इसका भी ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया आपका समय, और समय का भी ऐसा ही मात्रा क्या होती है, सेकेंड। समय का भी क्या होती है, ऐसा ही मात्रा, सेकेंड। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर भी इसका विस्थापन निकालने के लिए देखेंगे। अगर वेग है तो इसका भी एक क्या हो जाएगा, फिक्स वेग होगा, मान लेते हैं v है, और यहां से हम लोग मान लेते हैं टाइम इंटरवल t1, और ये भी ले लेते हैं t2, ठीक है। अगर हम इसको मेजर करें तो मान लेते हैं इसको 5 सेकेंड और इसको मान लेते हैं 20 सेकेंड। अगर ये टाइम लेना है तो इसको ले लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर यहां से हम लोग विस्थापन की बात करें, यानी वेग की बात करें, यहां से विस्थापन ही निकले, अगर वेग की बात करें तो वो होती है क्या, विस्थापन बटे समय। क्या होती है, विस्थापन बटे समय। अगर हम लोग विस्थापन निकालने की बात करें तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगी, विस्थापन बराबर हो जाएगी वेग गुना समय। विस्थापन बराबर क्या हो जाएगी, वेग गुना समय। तो यानी सिंपली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वेग गुना समय ही होगा। तो यानी यहां से हम लोग को क्या निकलेगी, यहां से हम लोग को निकलेगी विस्थापन, यहां से हम लोग को क्या निकलेगी, विस्थापन। और विस्थापन निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए। और ये एरिया कैसे निकलेगी, तो ये एरिया निकलेगी वेग गुणा समय से, ठीक है। अगर वेग की बात करें तो यहाँ वेग सिर्फ एक ही वेग है, इसीलिए एक ही वेग है क्योंकि यहाँ एक समान वेग है, ठीक है। यहाँ वेग चेंज नहीं करेगी, समझ में आ रही बात। तो वेग जब चेंज नहीं करेगी तो वो क्या हो जाएगा v, और समय तो चेंज करेगी। मान लीजिए 5वां सेकंड पर वस्तु यहाँ थी और 20 सेकंड बाद वस्तु यहाँ आ गई, तो 5 से 20 सेकंड में वस्तु का विस्थापन कितनी होगी, तो मान लीजिए ये t2 है और ये t1 है, तो समय से गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पे इस डाटा से निकालने की कोशिश करें तो वेग हो जाएगी 50, मान लिए है 50, और समय की बात करें t2 की तो वो हो जाएगी 20, और t1 की बात करें तो वो हो जाएगी 5, और इसको जैसे ही माइनस करेंगे, कट्टी पिट्टी करेंगे, तो वो हो जाएगी आपका 750 मीटर विस्थापन। क्या होगी, 750 मीटर विस्थापन हो जाएगी। ये था आपका एक समान वेग और समय का ग्राफ। इसका देखिए ग्राफ कैसा है, एक सीधी लाइन है, ठीक है, सिंपल सा। आपसे सिंपल सा एक सवाल ये भी ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, पूछ सकती है कि बताइए वेग और समय का ग्राफ क्या बताती है, यानी इससे क्या निकलती है। इससे जो है हम लोग को क्या निकलती है, विस्थापन निकलती है। अब हम लोग जो है एक समान असमान वेग और समय का ग्राफ देखते हैं। अगर असमान की बात करें तो ये हो जाएगा आपका समय, और ये हो जाएगा आपका वेग, और इसके साइन मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। अगर यहां से हम लोग अगर इसके वेग की बात करें तो वेग क्या होती है, अलग अलग कंडीशन में चेंज करेगी और समय के साथ भी चेंज करेगी। तो मान लेते हैं कि इसको अगर हम लोग मान लेते हैं t1, ये हो जाएगा t2, और ये हो जाएगा t3, और ये हो जाएगा t4। तो मान लेते हैं t1 के सेकेंड में इसका वेग क्या था, t1 था, यानी t1 टाइम में इसका वेग क्या था, v1 था, ठीक है। और t2 टाइम में, यानी t2 टाइम में
इसका वेग क्या था, इस तरह से अगर इसको टोटल लाइन से मिलाए थोड़ा सा, t2 टाइम में क्या था वेग, v2 था, और t3 टाइम में इसका वेग क्या था, v3 था, और t4 टाइम में इसका वेग क्या हो जाएगा, t4 टाइम में वेग इसका क्या हो जाएगा, v4 हो जाएगा। यानी देखिए समय अंतराल के साथ साथ अलग अलग इसका क्या होता है, वेग भी होती है। तो अगर हम लोग इस डॉटेड लाइन को मिला दे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ग्राफ हो जाएगी। ठीक है, यानी असमान चाल और समान वेग और समय का ग्राफ क्या हो जाएगा, मेरा एक सीधी लाइन होगी, यानी स्ट्रेट लाइन होगी। अब असमान वेग है तो यहां से मेरा क्या निकलेगी, यहां से मेरा जो है निकलेगी त्वरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो चलिए देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होती है। तो वेग में अंतर, ठीक है, यानी वेग में अंतर की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। यानी वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। अगर सिंपल सा यहां से अगर हम लोग त्वरण की बात करें तो त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होती है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन अगर यहां से हम लोग वेग निकाले तो ये क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। यहां से v2 का मतलब ये नहीं, v2 और v1 इसका मतलब ये नहीं होता। v2 का यहां से मतलब होता है, v2 का यहां से मतलब होता है कि आपका अंतिम वेग, और यहां से मतलब होता है प्रारंभिक वेग, और यहां से t2 का मतलब होता है अंतिम टाइम, यहां से मतलब होता है प्रारंभिक टाइम। ठीक है, जब हम इसको पुट करेंगे, यानी यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, वो आ जाएगी त्वरण आ जाएगी। और ये कहां से आएगी, यहां से आएगी, ये वाला ढाल बताएगी इसकी। देखिए अगर यहां से हम लोग ये निकाले t2 माइनस t1 तो ये हो गया। अगर यहां से हम लोग निकाले ये वाला v2 माइनस v1, और इसी बटे इतना अगर हम लोग करें, नाम रख दे इसका a, तो b ओ बी बटा ये हो, इसी को तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1, और इसी को a तो बोलते हैं। तो यानी सिंपल सा कहने का मतलब है वेग और समय के ढाल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, त्वरण। तो यानी वेग एवं समय के ढाल स्लोप से त्वरण ज्ञात की जाती है। ठीक है, वेग और समय के ढाल से हम लोग क्या करते हैं, त्वरण ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब ये तो था त्वरण यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर मान के चलिए निगेटिव हो, ठीक है, मंदन हो, तो उसका ग्राफ कैसे होगा। ठीक है, तो उसका ग्राफ सिंपल सा, ये बढ़ेगा नहीं, बस ये ऊपर से नीचे आएगी। ठीक है, यहां पर हम लोग खींच देते हैं रेंडमली। तो ये हो गया आपका समय यानी s, और ये हो गया आपका v यानी वेग। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरह से होगी, यानी ऊपर से नीचे जाएगी। ये हो जाएगा v1, ये हो जाएगा आपका v2, ये हो जाएगा v3, और ये हो जाएगा आपका v4, और ये हो जाएगा आपका t1, ये हो जाएगा t2, ये हो जाएगा t3, और ये हो जाएगा t4। तो यहाँ पे देखिए t1 टाइम पर वेग क्या था, इसका v1 था। t2 टाइम पर वेग क्या था, यहाँ पे v2 था। t3 टाइम पर वेग इसका क्या था, v3 था। t4 टाइम पर इसका वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे ये रुक जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम लोग को अगर त्वरण के है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया मेरा प्रारंभिक तो वेग, और ये हो गया आपका अंतिम वेग। ठीक है, ये हो गया आपका अंतिम वेग। तो यहाँ से अगर हम लोग निकाले तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाए तो v2 माइनस
V1। तो यहाँ से ये वाला कंडीशन आएगा, यानी इसको मानेंगे हम लोग क्या प्रारंभिक, इसको लेंगे अंतिम। तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये सिंपल माइनस में आ जाएगा। V2 माइनस V1 बटे में T2 माइनस T1 ये बराबर, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मंदन, ठीक है, अवतरण, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरह से हो जाएगी मंदन का, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये था असमान वेग और समय की ग्राफ। अब आती है असमान त्वरण के लिए वेग समय का ग्राफ, ठीक है। तो उसको सिंपली हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं असमान त्वरण के लिए, असमान त्वरण के लिए वेग एवं समय का, वेग एवं समय का ग्राफ, ठीक है, वेग एवं समय का ग्राफ। तो वो इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो पहला कंडीशन इस तरह से हो जाएगी, दूसरा कंडीशन इस तरह से होगी। तो ये हो गया आपका वेग और ये हो जाएगा आपका समय, ये भी आपका हो जाएगी वेग और ये हो जाएगा आपका समय, ठीक है। इस कंडीशन में जो है बढ़ते त्वरण होगा, बढ़ते त्वरण, और इस कंडीशन में जो हो जाएगा आपका घटते त्वरण, ठीक है। इस कंडीशन में त्वरण घटेगी और इस कंडीशन में क्या होगा, त्वरण बढ़ेगी। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होती है जो दूरी से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम लोग जो है प्रूव नहीं करेंगे। अगर 9th के बुक में, अगर हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अच्छी तरह से इस फॉर्मूला को प्रूव करते हैं, ठीक है, ये कैसे, कहां से, किस तरह से आया है। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग को पॉलिटेक्निक और ITI के लिए प्रूव नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला को याद करेंगे, ठीक है, और उस पे आधारित हम लोग जब चैप्टर खत्म हो जाएगी उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, ये फॉर्मूला क्या होती है शायद आप लोग को याद भी होगी। पहला फॉर्मूला होती है, फॉर्मूला होती है S बराबर VT। तो S क्या पे यहाँ पे है, S यहाँ पे है दूरी, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं विस्थापन, ठीक है। V क्या होगी यहाँ पे वेग, और T क्या हो जाएगा आपका समय, ठीक है। दूसरा होती है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक नया टर्म आ गया, ये होती है त्वरण, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये होती है प्रारंभिक वेग, ये होती है प्रारंभिक वेग, और उसके बाद जो होती है वो होती है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। उसके बाद होती है V बराबर U प्लस AT। ये जो है हम लोग के पास कुछ मुख्य फॉर्मूला है और इसको हम लोग को ध्यान में रखना है, और इसी पे आधारित हम लोग को कुछ आगे चैप्टर में जो है क्वेश्चन करनी है। और शायद एक फॉर्मूला और होती है V एवरेज बराबर, यानी एवरेज बराबर, ये होती है U प्लस V बट्टे में 2, ठीक है, U प्लस V बट्टे में 3, यानी प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बट्टे 2। और यहीं से हम लोग त्वरण भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो फिर वो निकाल लीजिएगा, देखिए ये वाला V माइनस U बट्टे T, ये भी फॉर्मूला होती है, अक्सर पूछी जाती है भी, ठीक है। तो ये आपका हो गया आज ग्राफ वाली सेक्शन खत्म। तो आई होप कि आपको वीडियो जो है बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।